Assalamu alaikum ji. This is Dr. Zobia Mahmood, consultant aesthetic cosmetologist. We are sitting here at Satellite Specialist Clinic, सिकपुर रोड, रावलपिंडी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेंसिटिव स्किन या हसास स्किन। हसास स्किन ऐसी स्किन होती है जिस पर हम किसी भी तरह के आउटर एजेंट को यूज़ आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंसिटाइज होती है या उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। वो किसी चीज़ को उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उसके लिए रिपेल करना शुरू कर देती है या रेजिस्टेंस करती है या उसके खिलाफ काम करती है। ऐसे स्किन के लोग बहुत कम कोई केमिकल बेस या कोई कॉस्मेटोलॉजिकल बेस चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ करने के बाद उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है मैडम मैं ये वाला सोप नहीं यूज़ कर सकता, ये वाली क्रीम नहीं यूज़ कर सकता, मेरी स्किन रेड हो जाती है, एक्नी प्रोन स्किन बन जाती है उसके बाद, या उसमें मेरी स्किन में खारिश होना शुरू हो जाती है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, मेरी आइज़ के पास प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, या मेरी स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है। तो वो दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिव, या ऐसी स्किन को हम हसास जिल्द कहते हैं। अब हसास जिल्द के लिए सबसे पहले उसका मॉइस्चराइज़र, यानी कि उसमें हम लोगों ने जो उसका मॉइस्चराइज़र कंटेंट है उसको डालना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मॉइस्चराइज़र ना होने से आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, या इंक्रीज़ करती है या ज़्यादा हो जाती है। अपनी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज का मतलब कि आपने उसमें नेचुरल ऑयल जो है वो अपनी स्किन के अंदर रखना है, जो कि उसकी नीड है बेसिक, जो एक स्पेसिफिक लिमिट के साथ होती है, उसको हम लोगों ने स्किन के अंदर डालना होता है। अच्छा मॉइस्चराइज करना उसको बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उसके ऊपर मेकअप कर सकें, आप अपना उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकें, और उसके बाद आप अपनी स्किन को जैसे भी यूटिलाइज करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उसको दिखा सकें। सेंसिटिव स्किन केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग रेटिनॉल्स या विटामिन ए का यूज़ नहीं कर सकते। जिन क्रीम्स के अंदर रेटिनॉल्स होता है एक्सेसिव, या रेटिनॉइड्स होते हैं, या वो पीलर्स के साथ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड हो गया और उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है, तो वो जो है ये वाले सेंसिटिव स्किन के लोग या हसास जिल्द के लोग इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 3 कि वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले जो फेस वॉशेज़ हैं या साबुन हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वो उसको यूज़ करते हैं उसके बाद स्किन में ड्राइनेस आती है या खुश्की पैदा हो जाती है, और स्किन छिलके बन के बाद दफ़ा उतरती भी है, रेडनेस भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी आती है, इवन कि इन्फ्लेमेशन भी आती है। इसमें दोनों एस्पेक्ट काउंट होते हैं कि आपकी डाइटरी हैबिट भी काउंट होती है कि आप क्या खा रहे हैं, उस खाने के हिसाब से भी होती है, और फिर आपकी जो टॉपिकल एप्लीकेशन है या जो आप बाहर से अपनी स्किन के अंदर डाल रहे हैं या लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो उसको हम लोगों ने कैटर करना होता है, उस स्किन को बैलेंस करना होता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम अच्छे लाइट बेस, माइल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, जिनका पीएच बहुत नॉर्मल हो, 5 तक हो, उन हम जो भी उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करवाते हैं स्किन के ऊपर, ताकि आपकी स्किन का जो बैलेंस पीएच है वो रहे और आपको उससे कोई इरिटेशन, मतलब कोई सोजिश, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही लो पीएच बेस या बिल्कुल नॉर्मल पीएच बेस के जो हम लोगों की प्रोडक्ट्स है, चाहे वो मेकअप है, साबुन है, सोप है, उसको हम लोग यूटिलाइज़ या इस्तेमाल में पेशेंट्स को करवाते हैं, ताकि उनकी स्किन की हसासियत कम हो, या उससे जहाँ पर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो एक्सेसिव होकर और ख़राब हो जाए, एलर्जेंस की सूरत में सामने है। हसास स्किन पे जो फीमेल्स के साथ है वो मेकअप नहीं कर सकती। उनके मेकअप करने का बड़ा इशू होता है कि वो मेकअप करेंगी तो उनकी स्किन में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स में पपाया एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा अच्छे बटर्स यूज़ होते हैं, जिनमें शी बटर हो सकता है, मैंगो बटर्स हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल स्किन में करने से बहुत ज़्यादा एलर्जेंस के जो ड्राइनेस की वजह से होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो आप अपने पहले एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करें। इसके साथ साथ आप अपने स्किन के ऊपर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेचुरल है और हाइपो एलर्जेनिक भी है, कि आप अपनी उस स्किन के ऊपर एलर्जीज़ को कम करता है। नंबर 3 ये है कि आप लोग उसके साथ जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, उस प्रोडक्ट के अंदर ज़रूर देखें कि कितने ज़्यादा केमिकल पील्स या हार्श डिटर्जेंट्स बेस इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं।
वो फिर आप उसको अवॉइड करेंगे। नंबर थर्ड कि बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन सेंसिटिव स्किन नहीं कर सकती। एक्सफोलिएशन से मुराद कि बार बार आप अपनी स्किन पे क्लेंजिंग भी नहीं कर सकते, बार बार उसको उतरवा पील ऑफ भी नहीं करवा सकते। नंबर थर्ड ये होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करेंगे। उस सेंसिटिव स्किन वाले ना स्क्रबिंग ज़्यादा कर सकते हैं, और स्क्रब अगर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल लाइट, बिल्कुल माइल्ड सा, जिसके अंदर छोटे छोटे से ज़रात ना हो, वो वाला स्क्रब आप अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में यूज़ करना शुरू करें, जो बिल्कुल स्मूथ हो। स्मूथ चीज़ें यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्किन ठीक रहेगी। जितना आप उसको इरिटेटेंट करेंगे या इरिटेंट करेंगे किसी भी ऐसी चीज़ से जिसके इस्तेमाल से स्किन डैमेज हो सकती है, तो वो और ज़्यादा आपको हसास होकर मिलेगी या उसका आपको रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा सेंसिटिव स्किन के अंदर। इसीलिए हम उसको नेचुरल और बिल्कुल नॉर्मल पीएच की बेस की चीज़ों के या प्रोडक्ट्स के साथ उसको यूज़ कराते हैं। मार्केट में वो अवेलेबल हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिस में आता है, मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करवाती हूँ, और नेचुरल क्रीम जो हमारी भलाई की तय होती है या जो नेचुरल सोर्स से क्रीम होता है, योगर्ट यूज़ हो सकता है। ये बहुत अच्छी सेंसिटिव स्किन के लिए यूजेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पपाया एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक्सट्रैक्ट से मुराद कि आप उसके अंदर वो जो उसके एक्सट्रैक्ट्स वाटर बेस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इस स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। अच्छा, सेंसिटिव स्किन को जो अवॉइड करना है वो पीलिंग से अवॉइड करना है, चाहे वो ऑरेंज पील है, चाहे वो लेमन है, या अगर उसके अलावा कोई भी और पील यूज़ कर रहे हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है, इस तरह की बेस की चीज़ें हैं, वो उससे बिल्कुल अवॉइड करेंगे ताकि उनकी स्किन की सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं हो। टिप्स में ये हो सकता है कि आप हनी का इस्तेमाल करें, विनेगर का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक फैशन में है कि एप्पल साइडर विनेगर सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल नहीं होता है एप्पल साइडर विनेगर। हनी का यूज़ करें, हनी का यूज़ करें, हल्दी का यूज़ करें। हल्दी इज़ वेरी गुड, टर्मेरिक जिसको हम बोलते हैं, हनी, हल्दी, इनका यूजेज करें। मलाई का यूजेज करें, ये यूज़ इसके लिए बहुत अच्छा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन, तो वो स्किन का नेचुरल ग्लो एंड उसका जो बायोम है उसको डिस्टर्ब नहीं करता और आपकी लेयर्स बिल्कुल ठीक रहती हैं।